गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ओरिएंटेड। अब हमारा इसके अंदर पैरा बनता है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। बच्चों, इसमें न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ के अंदर उसने कुछ पार्ट्स गिवन किए हैं, हमें दिया गया है पैराज बना के बुक में। ये जो आप देख ही रहे होंगे साइड में, एक इंडाइजेशन का है, एक एंट बाइट का है। एंट बाइट से हमेशा याद रखिएगा कि जब भी चींटी काटती है फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, मैं तो देता हूँ हमेशा ये क्वेश्चन, और बाकी टीचर्स को भी पसंद ही आता है, ये भी वो भी देते ही हैं मेरे ख्याल से। चलिए आप एंट बाइट का जरूर कर लीजिएगा। और सॉइल ट्रीटमेंट का है, और उसके साथ लास्ट में एक दे दिया है आपको फैक्ट्री वेस्ट का। तो ये जो फैक्ट्री वेस्ट का कहना का है, इसका सॉइल ट्रीटमेंट का कहने का है, एंट बाइट का कहने का है, और इंडाइजेशन कहने का है। तो वो करना क्या चाहता है इन चीज़ों को कह के? अब देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर उसने वर्ड न्यूट्रलाइजेशन वर्ड यूज़ किया हुआ है तो वो इसी से तो रिलेट करना चाह रहा होगा ना, इन चारों चीज़ों को, इंडाइजेशन को, एंट के बाइट को, तीसरा सॉइल के ट्रीटमेंट को, चौथा फैक्ट्री के वेस्ट को। यानी कि कहीं पे एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी तो बेस से हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, सब कुछ सामान्य हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और कहीं अगर बेस की मात्रा ज़्यादा होगी तो एसिड डाल के न्यूट्रलाइज कर देंगे, सब कुछ फिर वहाँ सामान्य हो जाएगा। तो अब एक एक करके इन चारों को उठाते हैं और हम लोग समझते हैं फटाफट, ठीक है? फिर क्लास करेंगे एंड अपनी। आइए देखिए, आइए हम पहले लेते हैं सबसे पहला इंडाइजेशन को। तो इंडाइजेशन क्यों होता है बच्चों? इंडाइजेशन हमें पता है पेट में होता है, ठीक है? पेट में इंडाइजेशन क्यों होता है? क्योंकि जब खाना खाते हैं तो उसकी वजह से वहाँ हमारे पेट में एसिड की जो मात्रा होती है ना, वो क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमें क्या हो जाता है? इंडाइजेशन होने लग जाता है। तो इसी मात्रा को, एसिड की मात्रा को, यानी कि एसिड के अमाउंट को, मात्रा को इंग्लिश में अमाउंट कहा जाता है, अमाउंट को कम करने के लिए, या फिर सीधा सीधा बोले न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है? न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एक बेस का प्रयोग करते हैं, बेस यूज़ करते हैं। और वो बेस क्या होता है? वो उस बेस का नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है? इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पक्का है, ये भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स के, ठीक है? वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को केमिकली अगर हम लिखें, यानी कि केमिकल फॉर्मूला उसका क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, MgOH। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है? ये R है, हाइड्रो ऑक्साइड। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इंडाइजेशन में हमने ये समझा कि एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस का प्रयोग किया जाता है। इंडाइजेशन का मतलब होता है अनपच, बहुत ज़्यादा एसिड हमारे पेट में फॉर्म होने लग जाता है। बेस का नाम है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? MgOH। और उसका केमिकल नेम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फिर क्या बच गया? बच गया हमारा यहाँ पे कॉमन नेम बच गया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ये कॉमन नेम है, ठीक है? अब बच्चों यहाँ पे इंडाइजेशन में एसिड को कम करने के लिए बेस यूज़ किया हमने, ये तो हमें समझ में आ रहा है। मगर इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस यूज़ किया, इसके लिए एक वर्ड यहाँ पे यूज़ होता है एंटा एसिड। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये ऐसे बनता है कि नेम एन एंटा एसिड विच इज़ यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द इंडाइजेशन, ठीक है? अब एंटा एसिड का मतलब क्या हुआ? एसिड का पूरा अपोजिट। और एसिड का अपोजिट कौन है? बेस। तो एंटा एसिड एक तरीके का खुद में क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है? अगर बेस सीधा बोल दें तब भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखिए, एंटा एसिड बोल दें तब भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखिए, सही हो जाएगा। दोनों की बात एक ही है, दोनों ही सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, ठीक है? एक ही शब्द के बहुत सारे रूप नहीं, एक ही अर्थ है इसके, बस यहाँ पे 2 शब्द यूज कर लिया, बेस और एंटा एसिड वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा है एंट बाइट। इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें सर ज़्यादा ज़रूरी हैं देखना, चलिए देखते हैं। एंट बाइट के अंदर सबसे पहले आप याद रखेंगे कि एंट जब भी बाइट करती है तो वहाँ पे वो फॉर्मिक एसिड फॉर्म करती है, यानी कि एंट के बाइट में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्किन होता है उसमें जलन होना शुरू हो जाता है। इचिनेस बोलते हैं उसको, ITCH, इचिंग लिख देता हूँ मैं। इचिंग का मतलब ये होता है खुजली होना। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बच्चों, करने के लिए कुछ तो यहाँ पे यूज़ होगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कलर चेंज करते हैं, मज़ा आएगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे हम लोग एक ऐसा बेस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है बेकिंग सोडा। अब हमने कह दिया कि यहाँ पे हम बेकिंग सोडा यूज़ कर रहे हैं सर,
तो बेकिंग सोडा तो ड्राई होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है। तो बेकिंग सोडा में 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि बेकिंग सोडा उस समय कैसा होना चाहिए, यूज़ करने के लिए मॉइस्ट होना चाहिए। देखिए चींटी ने आपको मान लीजिए हाथ पे काटा, फॉर्मिक एसिड उसने रिलीज कर दिया, ठीक है, अपने मुंह से, माउथ में ही तो होता है, स्टिंग कहते हैं ना, स्टिंग जो दांत होते हैं, स्टिंग्स होते हैं ना, वो तो फॉर्मिक एसिड रिलीज किया, आपके स्किन पे लगा और स्किन में बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो गया। फिर आपने क्या किया, फटाफट भागे किचन में गए न्यूट्रलाइज करने के लिए, बेकिंग सोडा आपने उठाया, मगर वो तो पाउडर के फॉर्म में था, तो थोड़ा सा उसमें पानी मिला दिया, वो मॉइस्ट हो गया, गीला हो गया, और उसके बाद उसको हाथ में क्या किया आपने, रब कर लिया, रगड़ लिया, और हो गया क्या, न्यूट्रलाइज हो गया। एंड जो काटा था वो एसिड, कौन, फॉर्मिक एसिड, बेस आपने यूज़ किया बेकिंग सोडा, और हमारा क्या हो गया, जहाँ हाथ पे काटा था वो ठीक होने लग गया। तो बेकिंग सोडा में 2 चीज़ याद रखनी है, एक तो बेकिंग सोडा मॉइस्ट होना चाहिए, और बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सॉरी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, इतना हाइड्रोक्साइड हुआ ना कि सब जगह हाइड्रोक्साइड ही आने लग गया है। चलिए देखिए, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप चीज़ें। चलिए जो मैंने कर दिया गोला गोला, ठीक। अब इसके अंदर एक और पार्ट इसके अंदर गिवन है आपका एंड स्टिंग में, कि दूसरा चाहे तो सेकेंड एक और बेस है, उस बेस का नाम होता है कैलामाइन सॉल्यूशन, ठीक है, कैलामाइन सॉल्यूशन। कैलामाइन सॉल्यूशन से ही पता चल रहा है कि लिक्विड स्टेट में है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग बच्चों। तो और ये कैलामाइन सॉल्यूशन क्या होता है, कैलामाइन सॉल्यूशन होता है, दूसरा नाम कैलामाइन सॉल्यूशन का जिंक कार्बोनेट, और इस जिंक कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ZnCO3। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ पे एंटीबायोटिक का। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सॉइल के ट्रीटमेंट में। अब इस सॉइल के ट्रीटमेंट में क्या टिग्रम कहा गया है इस NCERT में, जरा उसको देख लेते हैं। अब सॉइल के ट्रीटमेंट में हमें यहाँ पे सुनते ही समझ में आता है, यानी कि मिट्टी में ना कहीं एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई होगी, और कभी हो गई होगी क्या, बेस की मात्रा ज़्यादा हो गई होगी। तो बच्चों जब भी एसिड बोले तो एसिड से समझ जाना कि यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया गया है। फर्टिलाइजर का जब हम यूज़ करते हैं तो एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, ठीक है। ये आप अपने पॉइंट में भी देख सकते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसिड की मात्रा तभी बढ़ती है जब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाए, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किया जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब इस एसिड की मात्रा को अगर न्यूट्रलाइज करना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेस मिला देंगे। तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं इसको, अगर एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है, एसिड में हैं टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, क्या यूज़ करेंगे हम लोग इसमें, कोई बेस का यूज़ करेंगे। तो वो बेस यूज़ करेंगे हम लोग, क्या, बेस यूज़ करेंगे। और वो बेस कौन सा होगा इसके अंदर, वो बेस होता है आपका क्विकलाइम, ठीक है। क्विकलाइम को आप यूज़ कर सकते हैं, क्विकलाइम एक तरीके का बेस ही होता है, और क्विकलाइम को कहते हैं दूसरी भाषा में हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए उसको भी लिख देता हूँ मैं, CaO होता है वो, नाम भी लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट, क्विकलाइम से हम लोगों ने न्यूट्रलाइज कर दिया एसिडिक नेचर किसका, मिट्टी का। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। क्विकलाइम का कैल्शियम ऑक्साइड ही बोल दी, या फिर स्लेकलाइम भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। रुकिए मैं आपको एक और पॉइंट इसमें बना ही देता हूँ, ठीक है। सॉइल ट्रीटमेंट में ना एक और पॉइंट बना देता हूँ मैं यहीं पे, सॉइल ट्रीटमेंट में लिख के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर वीडियो पॉज करके लिख दीजिएगा। अगर एसिडिक नेचर है तो यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, 2 तरीके के बेस हैं हमारे पास। वो 2 तरीके के बेस कौन कौन से हैं, पहला हो जाएगा क्विकलाइम और दूसरा हो जाएगा स्लेक्ड लाइम। अब इन दोनों के हम लोग नामकरण कर देते हैं। क्विकलाइम को हम लोग लिख सकते हैं CaO, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड है, और स्लेक्ड लाइम को लिख सकते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्विकलाइम को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं एक और चीज़ में, कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों कहीं भी कोई क्वेश्चन हो ना तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, ठीक है। या आपको लगे कि सर ने शायद ये गलत बता दिया है तो वो भी नीचे बता दिया करो मुझे, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर गलत होगा तो मैं चीज़ें आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक। स्लेक लाइम आपकी बात करें तो CaOH है, तो ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड आ गया चलिए OH है ना यहाँ पे। चलो जिसको ये नहीं पता हम ये कैसे लिख देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये मैंने पिछले पार्ट्स में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चों कि बेसिक अगर हमारा यहाँ पे हो गया है,
क्या मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा बेस अगर मात्रा बढ़ गई है तो हम लोग क्या कैसे ट्रीट करेंगे? टू ट्रीट बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं क्या? एसिड का यूज करेंगे, एसिड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे एसिड का अगर यूज करेंगे बच्चों तो कैसा एसिड के, एसिड की बोतल थोड़ा ना ढालेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब वही खाद की बात कर रहा हूँ मैं। जब ये ऑर्गेनिक मैटर बहुत सड़ने लग जाता है ना अंदर मिट्टी के अंदर, तो ये पता है क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है आपका एसिड। ठीक है, और ये जैसे उसने एसिड मान लो प्रोड्यूस कर दिया, समझ गए हम लोग, तो क्या होगा? वो बेस के नेचर को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है कौन सा? सॉइल ट्रीटमेंट का। अब आते हैं हम लोग फैक्ट्री वेस्ट पर। फैक्ट्री वेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट इसके अंदर गिवन है। फैक्ट्री वेस्ट में यही बताया कि ज़्यादा मात्रा में फैक्ट्री वेस्ट अगर बढ़ जाता है तो आपकी सीवेज फिशेस को किल कर देता है, एक्वेटिक लाइफ को। मेन तो यही है कि ये एक्वेटिक लाइफ को ही तो ख़त्म करेगा। एक्वेटिक लाइफ को क्या करने लग जाता है? डेंजर में पड़ जाते हैं, फिशेस सब खत्म होने लग जाती है। और फैक्ट्री वेस्ट सबसे ज़्यादा क्या जनरेट करता है? एसिडिक केमिकल्स, यानी कि जो केमिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? एसिडिक इन नेचर होते हैं। ये हमें समझ में आता है। तो अगर एसिडिक इन नेचर है तो बच्चों अब तक तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर कि अगर वो एसिडिक है तो इसको ट्रीट करने के लिए, यानी कि ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? वी यूज बेसिस। तो हम बेसिस का यूज करेंगे। ठीक है, बेसिस बोलिए, या फिर यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज किया हुआ है बेसिक सब्सटेंसेस। तो बेसिक सब्सटेंसेस का यूज करेंगे, एसिड और बेस एक दूसरे से यहाँ पे रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे ये न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट प्लस वाटर बना देंगे। ठीक, बस हो गया ख़त्म। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए लर्न ग्रो एंड सक्सीड। चलिए, थैंक यू।